सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारा पहला पाठ जो कि भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण से संबंधित था, उसके सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आइए देखते हैं। आज दिनांक 23/4/2020, कक्षा 6, 7, 8, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण वर्ण विचार। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्ण विचार। बच्चों, कक्षा में देखिए आप लोग 6, 7, 8 पिछले वीडियो की तरह ये भी एक सामूहिक वीडियो है, क्योंकि कक्षा 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं का जो वर्ण से संबंधित कंटेंट है वो सेम है, एक ही है। इसलिए ये सामूहिक वीडियो है जिस पे गहन चर्चा किया जाएगा। तो आते हैं हम आज के वर्ण विचार। वर्ण विचार का मतलब है कि वर्ण के अंतर्गत आने वाले सभी बिंदुओं पे विचार करना। तो आते हैं सबसे पहले वर्ण। बच्चों, आप जानते हैं कक्षा 1, 2, 3, 1, 2 को छोड़ दीजिए, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगातार कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे लघुतम इकाई जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। देखिए, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि सभी वर्ण हैं। ठीक है बच्चों, वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हाँ, एक बार फिर से देख लिए। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बच्चों, स्वर क्या होते हैं? जो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किन्हीं अन्य ध्वनियों या वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख वायु जो है बिना बाधित हुए बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं देख लेते हैं। अ, आ, इ यानी छोटी ई यानी बड़ी ई, उ यानी छोटा ऊ यानी बड़ा ऊ, ऋषि री, ए ओ औ। बच्चों, ये कुल 11 होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अयोगवाह, अंग, अह। अयोगवाह का अर्थ जान लीजिए। अयोग, अयोग, जिनके साथ योग ना हो। ठीक है, अयोगवाह का अर्थ होता है कि जिस संबंध ना होते हुए भी जो हमारे साथ चले। तो ये जो अयोगवाह होते हैं, अंग और अह, इनका ना तो स्वरों से कोई संबंध होता है और ना ही व्यंजनों से, फिर भी ये इन दोनों के साथ साथ चलते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। बच्चों, अंग, अह, अंग जो है अनुस्वार है और अह जो है विसर्ग है। अब आते हैं व्यंजन वर्णों पे। व्यंजन, ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 36 व्यंजन होते हैं, जिनका अलग अलग व्याकरण पुस्तक में अलग अलग ढंग से इनको हमेशा वर्गीकृत किया जाता है। तो देखते हैं व्यंजन। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग देखिए, च, छ, ज, झ, ञ। स्पर्श, हाँ बच्चों अभी देख लीजिए। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। बच्चों, ट वर्ग पे चर्चा करते समय मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ड और ण, ये जो ड है सड़क वाला ड और डमरू ड वाला ड में आप लोग बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को होती है। कभी आप जब भी सड़क बोला जाता है तो आप सड़क लिख देते हैं और आपको लगता है कि आपने सड़क लिखा है। उसी तरह पढ़ना वाला ये ढ और ढक्कन ढ, ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आज यहाँ अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। ट, ठ, ड यानी डमरू ड, यहाँ सड़क से कोई लेना देना नहीं है। ढक्कन ढ यानी इस ढ से कोई लेना देना नहीं है। और न, ठीक है बच्चों। अब आते हैं त वर्ग। त, थ, द, ध, न। ठीक है, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। यहाँ एक चीज बताना बहुत जरूरी है बच्चों, ये व्यंजन वर्णों को भी कई भागों में बांटा गया है। तो ये क वर्ग से लेके प वर्ग तक के ये 25 वर्ण जो हैं म तक के, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत
अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है और तब जो वायु बाहर निकलती है उनसे उच्चारित इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। य, र, ल, व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। इनके उच्चारण में जो हमारी जिह्वा है वो मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। बच्चों ऊष्म यानी ऊष्मा, ऊष्मा यानी जिनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकले। तो देखिए श, स, ह यानी शलजम श, षटकोण स, सड़क श और ह। ठीक है, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इन वर्णों के उच्चारण में मुख वायु जो है मुख्य भागों से रगड़ खा के गर्म होती है, उसके बाद निकलती है, तो ये जो है ऊष्म व्यंजन है। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है कि एक या दो से भी अधिक वर्णों के योग से बनने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए छ, क्षत्रिय छ, त्रिशूल त्र, ज्ञानी ज्ञ और यहाँ श्री राम वाला श्र। छ जो है, क्षत्रिय छ जो है वो भी दो वर्णों के योग से बनता है, षटकोण स और क और षटकोण स के योग से बनता है ये। और त्र जो है त और र के योग से बनता है। ज्ञानी ज्ञ जो है वो ज और ये ञ के योग से बनता है। और श्र जो है वो बड़ा श और र के योग से बनता है। देखिए बच्चों, ये ड और ढ इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें नव विकसित वर्ण भी कहते हैं और ये बहुत पहले से वर्णमाला में गिने जाते हैं। किंतु आज जो मूल रूप से हम वर्णमाला पढ़ते हैं उनमें ये 11 स्वर, 2 अयोगवाह और ये 36 व्यंजन वर्ण ही होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन वर्णों का सम्मिश्रण किया जाता है, इन्हें लिया जाता है। देख लीजिए, इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में आज मूल रूप से 49 वर्ण है, 49 वर्ण है। श्र, ण और ढ को लेकर 52 वर्ण होते हैं। आप एकदम याद रखिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण पाए जाते हैं। बच्चों बता दूं कि व्याकरण जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग रूपों में लिखी जाती है, तो उसमें ये कहीं कुछ ये जो है ये घटते बढ़ते रहते हैं। मूल जो है वो तो फिक्स है, लेकिन ये वर्ण कभी आगे पीछे क्राइटेरिया में डिवाइड होते रहते हैं। आगे का हम पुस्तक की सहायता से आगे बढ़ते हैं।